ATC World, a desire to connect the world. तो यहाँ पर हम वॉइस की चर्चा करते हैं। लंबे समय के बाद हम लोग ग्रामर में फिर से वापस आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर वॉइस को लेंगे और ये जो वॉइस होगा ये कम्पिटिटिव लेवल का होगा। इसमें किसी भी कक्षा के बच्चे जुड़ करके वॉइस को डीपली समझ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो वॉइस का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वॉइस टेल्स दैट द सेंटेंस इज नॉन बाय इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कि वॉइस कहता है कि आपका वाक्य जो है कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसके आधार पर वॉइस के दो भेद हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या अर्थ होता है इसको भी देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है कर्तृवाच्य। द सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स सब्जेक्ट्स। कि कर्ता कारक कर्तृवाच्य के जो वॉइस होते हैं उनकी पहचान उनके सब्जेक्ट से होती है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं, राम इट्स ए मैंगो। तो राम इट्स ए मैंगो में हम एक प्रश्न करते हैं कि कौन आम खाता है। यहाँ पर हु लगा देंगे, राम इट्स ए मैंगो, तो ऑटोमेटिक है कि राम आंसर आएगा। राधा इज ईटिंग एन ऑरेंज। तो कौन आम खा रही है? राधा खा रही है। तो राधा यहाँ पर राधा और यहाँ पर राम, ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है और इसी के आधार पर हम एक्टिव वॉइस को पहचानते हैं। तो चलते हैं आगे। पैसिव वॉइस में द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि पैसिव वॉइस के जो वाक्य होते हैं इनको ऑब्जेक्ट के आधार पर पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या लगा के पहचानेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए, अब मैंगो इज ईटन बाय राम, इसमें हम मैंगो को फोकस किए हैं। क्या खाया जाता है? राम के द्वारा क्या खाया जाता है? तो मैंगो खाया जाता है। उसी तरह से एन ऑरेंज इज बीइंग ईटन बाय राधा, राधा के द्वारा क्या खाई जा रही है? ऑरेंज खाई जा रही है। तो एन ऑरेंज यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट दिया है। टेस्ट को अगर आप, ये टेस्ट शुरू में इसलिए हमने दिया है कि यदि आप पहले से धुरंधर हैं, पहले से जानते हैं, तो सीधा टेस्ट बना लीजिए देखकर। और सिर्फ हम स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किए हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी, क्योंकि वॉइस की जब शुरुआत करते हैं तो वो टेंस से ही शुरुआत होती है। तो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट पहले रखेंगे, भर 1 या भर 5 हो सकता है और ऑब्जेक्ट इसके बाद होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में यहाँ पर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके आधार पर इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। क्रिया का तीसरा रूप लगेगा और इसमें एजेंट आएगा बाय के द्वारा या किसी अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा भी यहाँ पर एजेंट साथ आ सकता है। कि किसके द्वारा? राम के द्वारा, सीता के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा। तो ये जो है एजेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेस्ट है। अगर आप पहले से जानते हैं, आपको लगता है कि हमको रूल देखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से बनाइए। यहाँ पर जो है, राम इट्स ए मैंगो, रीता परचेजेज अ बुक फॉर हर सिस्टर, मोहन एप्रिशिएट्स द आर्ट ऑफ यू, I do not share my personal feelings with anyone. She does not ride the bike. We do not help the needy people. Do you not earn money? इसमें हम जो भी है सब मिटाएंगे, सामने बनाएंगे। Does she not appreciate you? Why do you not beat wicked boys? How do you not praise this filthy art? Who teaches you mathematics? Who brings you here? Who composes this poem? Who and how do you do this work? They do not know us. ये आपका टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसको सारे को बना लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी वॉइस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम रफ प्रैक्टिस दिए। इसको अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं बनेगा तो पहले इसको बना लेना है। आप इसको कोशिश कीजिए पहले बनाने का। और यहाँ पर कुछ हम नियम भी लिखे हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार इस साइट को विजिट कर रहे हैं और वॉइस आप पहले से नहीं जानते हैं, तो इस नियम को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इन पैसिव फॉर्म द सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं?
ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट हम एक्टिव में यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पर पेसिव में आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी एजेंट के रूप में वो चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, तो इसको ध्यान से ख्याल रखना है कि इन पेसिव फॉर्म द सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज एन एजेंट, एजेंट के रूप में ये ऑब्जेक्ट का स्थान पर चला जाता है, एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और वही ऑब्जेक्ट पेसिव फॉर्म में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। द एप्रोप्रिएट वर्ब्स आर यूज्ड एज पर द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, और उसके तुरंत बाद किसी न किसी क्रिया का प्रयोग करते हैं, खास करके ऑक्सिलरी वर्ब ज्यादा प्रयोग यहां पर आते हैं। आफ्टर द वर्ब जनरली वी यूज बाय प्लस एजेंट और अदर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, या तो बाय आएगा या तो कोई अन्य हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे जो उनके आधार पर लगाना होगा, ठीक है। द फॉलोइंग वर्ब्स विल नॉट बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशंस बाय। अब यहां पर सूत्र भी दे दिए हैं कि कहां कहां हम बाय नहीं रखेंगे, तो यहां पर हम कॉमन वर्ब्स लाए हैं, वैसे और होते हैं लेकिन तत्कालिक नॉर्मल जो हमारे एक्सरसाइज में आएगा इस तरह के वर्ब आ सकता है, जैसे कि नो, इनवाइटेड, लिसन्ड, प्रीफर्ड, इसके साथ टू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से प्लीज, क्वारेल्ड, सेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, डिससेटिस्फाइड के बाद विद प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। अमेज्ड, सरप्राइज्ड, नॉक्ड, एनॉयड, सॉक्ड, इसके बाद एट प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। द वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज एजेंट। अब एक चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर है जिसको आपको याद रखना है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिसमें समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी रहेगा, तो एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चूंकि इसका प्रयोग हम अभी सभी टेंस में करेंगे, टेंस रिवीजन की दृष्टि से, ठीक है। तो हम देखिए यहां पर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रफ बना लेते हैं, तो आप लोग भी साथ साथ अगर बनाना चाहते हैं तो ये आप बोलते चले जाइए। जैसे राम इट्स ए मैंगो होगा, क्या बनेगा, तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। राम डज नॉट ईट ए मैंगो, क्या बनाएंगे, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय राम। डज राम ईट ए मैंगो, क्या बनाएंगे, इज अ मैंगो ईटन बाय राम। Why does Ram not eat a mango? Why is a mango not eaten by Ram? Who does? अब यहां पर आपको केयरफुल होना है, ठीक है। यहां पर हु रहेगा तो बाय हुम में इसको चेंज करेंगे। बाय हुम इज हिंदी taught you, ठीक है। दूसरा बाय whom, एक और है, इसको बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यू को भी ला सकता है, तो देखते हैं दोनों। बाय whom आर यू taught हिंदी, ये कर सकते हैं। अब यहां पर एक और तरीका है कि आप हु के द्वारा सिर्फ बनाते हैं, अगर यानी हुम के द्वारा, तो हुम को शुरू में रख करके, जैसे हम ऊपर वाला बनाए, हुम इज हिंदी टॉट यू बाय, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपको जो मर्जी है आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट था इसलिए दो तरीके से यहां पर बनाए। आई नो यू का यू आर नन, बाय मी नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, टू मी करेंगे। तो ऊपर में रूल यहां पर हमने अभी बताया था कि इन सब क्रियाओं के साथ हम जो है टू लगाएंगे। यहां जो क्रिया लिखी हुई है इसके साथ एट लगाएंगे और यहां पर विथ लगाएंगे, और नीचे जो है बायजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे अगर समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी इत्यादि रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं टेस्ट पर।
अब अगर आप इतना चीज दिमाग में रखते हैं तो भारी से भारी एक्टिव टू पैसिव आप बना सकते हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से यहां से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ा सकती है। तो राम इट्स ए मैंगो बोलते जाओ। तो क्या करेंगे? अ मैंगो इज ईटन बाय राम। रीता परचेजेज अ बुक फॉर हर सिस्टर। अ बुक is purchased for her sister by Rita। ठीक है, आगे क्या बनेगा? अब यहां से ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को पहले पहचानने के लिए दिमाग लगाए थे। ये द आर्ट ऑफ यू ऑब्जेक्ट है, तो द आर्ट ऑफ यू लगाते हैं। द आर्ट ऑफ यू क्या लगेगा? इज appreciated by Mohan। I do not share my personal feelings with anyone। My personal feelings with anyone is not, ध्यान रखना है यहां पर सिंटैक्स का रूल फॉलो हो रहा है। is not shared by me। She does not ride the bike। क्या बनेगा? The bike is not rode by her। आपके पास क्रिया का भंडार भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अधिक से अधिक क्रिया अभी याद करने का अभ्यास डालिए। ठीक है, कम से कम 1000 वर्ब्स सारे रूप को दिमाग में रखिए। देखिए, रीडन, राइड, रोड, रीडन दिया गया है। ठीक है ना, रोड भी होता है। ठीक है, तो रीडन यहां पर कंप्यूटर जो है उसको एरर माना, तो राइड, रोड, रोड को हटा करके रीडन दे दिए। राइड, रोड, रीडन थर्ड फॉर्म है, इसको ले लिया। आइए चलिए, वी डू नॉट हेल्प द नीडी पीपल। क्या होगा? द नीडी पीपल आर नॉट हेल्प बाय अस। डू यू नॉट अर्न मनी? क्या होगा? इज मनी नॉट अर्नड बाय यू। डज सी नॉट एप्रिसिएट यू? क्या होगा? आर यू नॉट एप्रिसिएटेड बाय हर? वाई डू यू नॉट बीट विकेट बॉयज? क्या होगा? वाई आर wicked boys not beaten by you? How do you not praise this filthy art? How is this filthy art praised by you? अब देखिए फिर से यहां पर है, by whom is mathematics taught you। आप यू को भी शुरू में ला सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो बाय लगाते हैं वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, बाय whom सॉलिड है यहां पर। ठीक है, by whom are you taught mathematics? ठीक है, दोनों में कोई आप इस्तेमाल कीजिए। Who brings you here? क्या होगा? By whom are you brought here? Who composes this poem? क्या बनेगा? By whom is this poem composed? By whom is this poem composed?
हु एंड हाउ डू यू डू दिस वर्क, क्या बनेगा इसका? हु एंड हाउ, ध्यान देना है, हु एंड हाउ क्वेश्चन टर्म है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट नहीं समझ लेना है। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क है, और दिस वर्क जो है सिंगुलर है। बाय whom, बाय whom पहले यहां लगेगा, बाय whom, एंड हाउ इज दिस वर्क डन बाय यू। दे डू नॉट नो अस, क्या बनेगा? वी, सॉरी, हाँ ठीक है, वी आर नॉट नॉन टू डैम, ठीक है, इसको भी केयर करेंगे। एक यहां पर बनाते हैं, someone calls you, एक ये वाला बनाते हैं, क्या बनेगा इसका? someone calls you, you are called, बस यहां पर हम इस तरह से by someone नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ऊपर में हम रूल्स बताए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? you are called, बस यहीं तक इसको रखना है। तो हमको उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट का आप इंपॉर्टेंट भी टच कर सकते हैं। एक और यहां पर लिखते हैं, द टीचर डज नॉट satisfies, the teacher does not satisfies the students of today. The teacher does not satisfies the students of today, क्या बनना चाहिए इसका? और डज नॉट सेटिस्फाइड हम बोला गया, सॉरी फॉर दिस, सेटिस्फाई डज नॉट लगाए हैं। द टीचर डज नॉट सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, तो यहां पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड यहां पर ऑफ टुडे भी आपको लगाना है, इसको भी हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, ये यहां छूट गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे रहेगा, आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचर, ये आपका पैसिव फॉर्म होगा। ये इसलिए दिए कि हमारे दिमाग से ये हट जाना चाहिए कि सिर्फ नो के साथ ही हम अदर प्रीपोजिशन लगाते हैं। और भी इस तरह के हैं जिनको आप यहां पर ऐड कर दिए हैं, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। द टीचर डज नॉट सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं, हमको उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंफर्म हो गया होगा सबका। अब हम लोग चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, टेस्ट नंबर 2 पर। ये सारा रूल हर जगह काम करेगा। ये जो रूल यहां पर हम लिखे हैं, इस रूल को विशेष रूप से कहीं भी नोट करके रखिए, और जब तक कभी हम लोग इसको पढ़ेंगे यहां से यहां तक, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। इसको याद रखना है कि हमको कंटिन्यूअसली इसका आपको जरूरत पड़ेगा। इसको हम फोकस करने के व्यू से हम इसको अंडर रेक्टेंगल के अंदर रख दिए कि इतना रूल्स आपको हमेशा याद रखना है जब भी वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 2 में। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ करके कोई भी स्ट्रक्चर भारी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहां क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब 3 बाय प्लस एजेंट, ये ध्यान रखना है। यहां पर भी रफ प्रैक्टिस हम लोग पहले एक बार कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो बोलते जाइए। आई रोट 5 लेटर्स, क्या बनेगा? 5 लेटर्स वर रिटन बाय मी। आई डिड नॉट राइट दीज लेटर्स, क्या होगा? दीज लेटर्स वर नॉट रिटन बाय मी। डिड आई नॉट राइट दीज लेटर्स, यहां पर एस छूट गया है। वर दीज लेटर्स, हाँ यहां ठीक है, वर दीज लेटर्स नॉट रिटन बाय मी। हाउ डिड यू राइट दीज 5 लेटर्स, क्या होगा? वर दीज 5 लेटर्स written by you? Who wrote these 5 letters? By whom were these 5 letters written? I did not know you, क्या होगा? You were not known to me. He knew me very well, क्या बनेगा? I was known to him very well, ठीक है। और कुछ लेते हैं, ठीक है ना। someone did not call you, क्या बनेगा? someone did not call you, क्या बनेगा? you were not called, ध्यान रखना है, हम यहां क्रॉस करके याद करने के लिए someone लगाते हैं ताकि ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो नहीं यूज करना है उसको बार बार पहले दिमाग में लाएंगे, क्योंकि आदतन आपके मुंह से निकल जाएगा, है ना। यू वर नॉट कॉल्ड बाय समवन, ऐसे नहीं यूज करेंगे तो सही क्या बनेगा? यू वर नॉट कॉल्ड, यू वर नॉट कॉल्ड, बस कुछ नहीं जोड़ना है आगे से, ठीक है। अब ये अगर आपका बन गया तो आप टेस्ट बनाने के लिए 100% अब रेडी है, ठीक है। इसको जो है आप लोग पहले राइटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको यहां से बनाते हैं। राम 8 एप्पल्स, क्या बनेगा? एप्पल्स वर ईटन बाय रमेश। माई मदर कुक्ड राइस वेरी वेल, क्या होगा इसका? राइस वॉज कुक्ड बाय माई मदर वेरी वेल। ही ड्रॉप द कार, क्या बनेगा? द कार वॉज ड्रीवन बाय हिम। माई फादर गैव मी एन अम्ब्रेला, क्या होगा? एन अम्ब्रेला वॉज गिवन मी बाय माई फादर, ठीक है। या दूसरे तरीका से बनाएंगे, आई वॉज गिवन एन अम्ब्रेला बाय माई फादर, ठीक है। आई डिड नॉट अब्यूज यू, क्या बनेगा? यू वर नॉट अब्यूज्ड बाय मी। हाँ यहां पर कार छूट गया है, ठीक। ही डिड नॉट प्रोवाइड गुड एजुकेशन फॉर द पुअर पीपल, तो कहां तक होगा? द पुअर पीपल ऑब्जेक्ट है। द पुअर पीपल वर नॉट
provided good education by him. The teacher did not appreciate the wrong behavior of the students. क्या होगा? The wrong behavior of the students was, ध्यान रखना है, सिंटैक्स का रूल फॉलो होगा यहां पर, was not appreciated by the teacher. Did he not call me here? यहां पर बना हुआ है तो क्या बनेगा? Was I not called by him here? Did you not receive my message? क्या होगा? Was my message not received by? Why did you not help the needy people? Why were the needy people not helped by you? Who wrote this poem? By whom was this poem written? Who called you here? By whom were you called here? I did not know you. You were not known to me. We knew him very well. He was not known to us very well. Why and how did you do this work? Why and how was this work done by you? एक जगह ऊपर आते हैं, यहां पर डुअल जहां पर प्रेजेंट फॉर्म में था टेस्ट में, उसको भी देख लेते हैं एक बार. वाई एक और था यहाँ डुअल लगा हुआ. अच्छा हु, ठीक, यहां पर हु नहीं लगेगा, इसीलिए हमको यहां सस्पिशन हुआ. हु कौन और कैसे इस काम को करता है. चलो ठीक, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हमको लगा कि सैम दोनों का मैच कर रहा था, इसीलिए. हमको उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का दोनों का फॉर्मेट आप सीख लिए. तो देखते हैं टेस्ट नंबर 3 में फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं. तो एक्टिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 बाय प्लस एजेंट. आई शैल राइट अ लेटर, क्या बनाएंगे? अ लेटर will be written by me. Ram will never abuse you. You will be never abused by Ram. We shall guide you always for this. You will be guided always for this by us. Mohan will help you. You will be
helped by Mohan. She will not solve this sum. This sum will not be solved by her. Will you not help me? क्या बनेगा? Shall I not be helped by you? Shall we not serve the country? Will the country not be served by us? Why will you not help the needy people? Why will the needy people not be helped by? How will you cover this long distance in a short time? क्या बनेगा इसका? How will this long distance be covered by you in a short time? Who will help you in this bad situation? By whom will this bad situation be helped? Someone will call you. You will be called. You will know him very well sooner or later. Sooner or later मतलब होता है काल क्रम से, धीरे धीरे, ठीक है ना? He will be known to you very well sooner or later. They will surely satisfy you. You will be surely satisfied with them. याद आया? My mother will cook tasty vegetable for me. My mother, सॉरी, पहले क्या होगा? टेस्टी vegetable will be cooked by mother for me. यहां पर whom लिखा गया है, इसको आप who कर दीजिए. क्या होगा? by whom will this beautiful song be composed for this play? ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको एक्टिव टू पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का कवर हो गया. ठीक है, आप अगर मिस करते हैं तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, पहले लिख लीजिए कॉपी पर, 2 बार 3 बार बनाइए और रिवाइज करके देखिए. हमको उम्मीद है कि वॉइस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा.
फिर और एरर्स को देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट टाइम में महत्वपूर्ण एरर को इसमें ऐड किए हैं, लेकिन आने वाले समय में और हम एरर्स को इसमें डालेंगे और फिर इसको कॉम्पिटिटिव फॉर्म में आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं तक हम रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।